एक तो दुश्मनी भूल के तुम्हारे इस बुढ़े दादा को मैंने यहाँ भर्ती किया, और जब बिल देने की बारी आई तो मुझे हक दिखा रहे हो तुम। आपके सपने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आपका सपना मैं पूरा करूंगी दादाजी। आज से आपका सपना मेरा सपना होगा। इतना दुश्मनी के बाद भी हमने अपने अस्पताल का दरवाजा खोल दिया और सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया इनका। इलाज किया? अरे तुमने तो उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें प्रधान। क्या कह रहे हैं आप? ये सब हमारा गलती है। अरे अपना दुश्मनी भूल के अपना अस्पताल का दरवाजा खोल दिए रहे आप लोगों के लिए। अरे बताइए ना सारे गांव वालों को सच्चाई क्या है। 4 पैसा बचाने के चक्कर में चलते इलाज से निकाल के ले गए हमारे अस्पताल से आप लोग। और ये जो गुरुजी का हालत हुआ है ना, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। हमने तो बोला था कि मत लेके जाओ बीच इलाज से, लेकिन आप लोग माने नहीं और उसके जिम्मेदार आप ही हैं। तुम्हें प्रधान आज तो बेटा तूने कमाल कर दिया। बच्चा तेरी गोद में खेलता रहा और तूने उसकी पट्टी भी कर दी। दादाजी, उनको बस ये एहसास दिलाना जरूरी होता है कि वो सुरक्षित हाथों में है और हम उनका ख्याल रख रहे हैं। हाँ बेटा, तेरे हाथों में जादू है। तू लोगों को प्यार से भर देती है, उन्हें प्यार से बहलाती है और वो लोग अपनी सारी तकलीफें भूल जाती हैं। अरे डॉक्टर का यही तो काम होता है जो तूने किया है। दादाजी, कहाँ वो बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर और कहाँ मुझ जैसी लड़की। आप भी ना। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। दादाजी, आज से सोते जागते मेरी जिंदगी का एक ही मकसद और एक ही सपना, आपको दिया हुआ वादा पूरा करना। आपने अपने सपने के लिए बहुत संघर्ष किया दादाजी, अनजान लोगों से उम्मीदें बांध ली, लेकिन अब आपका सपना मैं पूरा करूंगी। और जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तब आपको बहुत खुशी होगी जब आपको पता चलेगा कि आपकी पोती डॉक्टर बन गई और इस गांव को एक अच्छा सा अस्पताल दे दिया। जानकी, क्या हो गया? ऐसे अचानक रोने क्यों लग गई तुम? रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी। इतने दिन हो गए, पूरा हफ्ता गुजर गया और जिस
जिसका बेटा अपनी माँ से बात न करे, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। माँ अपना ये रोने धोने का नाटक अब बंद कीजिए। मैं नाटक कर रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ। बोल, ये बता, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? इतने दिन हो गए लेकिन तू मुझसे बात ही नहीं करता। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? बोलना, मुझे क्यों सजा दे रहा है? माँ मैंने आपसे कहा ना, आप अपना ये रोना धोना बंद कीजिए। आप क्या चाहती है, मैं नाश्ता नहीं करूं? ठीक है, मैं यहाँ से उठ के चला ही जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा। आज तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तू किस बात की सजा दे रहा है मुझे, बोल। अरे तेरा क्या कसूर है? तेरे दादाजी ने तेरा रिश्ता तय किया और तूने उसे तोड़ दिया। अब जरा सोच के बता कि मेरी इसमें कहां पे गलती है। माँ इसमें किसी की कोई गलती नहीं, जो भी गलती है वो मेरी। मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तेरा कदम कदम पे साथ दिया मैंने, तेरे लिए दुनिया की नजरों में बुरी बनी, और तू मुझे ही बुरा कह रहा है। माँ मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, जो भी गलती है वो सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरी वजह से उस लड़की की सगाई टूटी है, उसके दादाजी कोमा में गए हैं, और मेरे दादाजी मुझसे दूर चले गए। मैं किसी से नाराज नहीं हूं माँ, मैं अपने आप से नाराज हूं, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शांतनु, गांव वालों का मुंह जो है ना, देखने वाला था एकदम। अरे हमने उनके इल्जाम उनके सर पे मढ़ दिए, और ऐसा खेला खेले हैं कि उन गांव वालों को भी हमारी बात पे भरोसा हो गया। सोच। ये लीजिए बाप, इसी खुशी में मीठा खाई। खीर मैंने अपने हाथों से बनाई। वाह बिटिया, कमाल कर दिया तुमने। ऐसे ही खीर अपने ससुराल वालों को बना बना के खिलाना, सब खुश रहेगा तुमसे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसे ससुराल जाकर खाना थोड़ी बनाना है, इसे डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज करना है। अरे अब तुम इतनी भोली हो तो हम क्या करें? तुमको क्या लगता है इसको हम लंदन वहां पढ़ाई करने भेजे रहे? अरे प्रधान, ये तो इतनी फिसड्डी है पढ़ाई में, तुम जानती हो ना। अरे इसका तो एडमिशन नहीं होता, लाखों रुपया खर्चा किए तब जाके इसका एडमिशन हुआ वहां। पर इसलिए नहीं कि ये डॉक्टर बने, बल्कि इसलिए कि अपने शांतनु के साथ रह सके, उसे समझ सके, ताकि आगे जाके दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। और हमें पता है कि हमारी बेटी को क्या चाहिए, और वो हम दिला के रहेंगे। और इसके जैसे अगर कोई डॉक्टर बन गई ना, तो मरीज तो इलाज शुरू होने के पहले ही मर जाएगा ससुरा। अजीब तमाशा है तुम बाप बेटी का। हम तो सोचकर ये खुश हो रहे थे कि ये विदेश जाकर डॉक्टर बनकर आएगी। अरे अब तुम्हारा ऊपरी माला खाली है तो हम क्या करें उसके लिए? हम अपनी बिटिया को इतना चाहते हैं कि उसके चक्कर में अपने लौंडे को ध्यान ही नहीं दे पाए। वो कहा है ना कि जब से ये पैदा हुई है हमारी किस्मत खुल गई। ये मानो कि जैसे कुबेर देवता साक्षात हमारे घर में आके बैठ गए हैं, कोनो चीज का कमी नहीं हुआ। तुम तो जानती हो ना, इसीलिए इसको जो भी चाहिए होगा ना हम दिला के रहेंगे। इसीलिए शांतनु को गुड्डा बनाकर दिलवा रहे हो इसे? हाँ तो, और काहे नहीं दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे। जब से हमें यही पता लगा ना कि बचपन से इसको शांतनु बहुत पसंद है, तो हम तो यह जुगाड़ में लग गए कि इन दोनों को साथ कैसे रखा जाए। इसी चक्कर में वो शांतनु के घर वालों को पूरा 1 करोड़ रुपया दिए हैं घर बनवाने के लिए। इसीलिए इसको साथ में भेजे लंदन, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये दोनों साथ में रह सके और इसको अपना गुड्डा मिल जाए। अब तुम ही राम कहानी सुन ली हो तो नेक उग का तैयारी करो। आज ही जाएंगे हम पल्लवी का रिश्ता लेके शांतनु के घर में। जाओ जाके तैयारी करो, मामला गर्म है। एक तरफ से शांतनु का रिश्ता टूटा है और दूसरी तरफ से हम पल्लवी का रिश्ता लेके उसके घर जाएंगे, है ना? मेरे ख्याल से कुछ दिन और रुक जाना चाहिए, अभी माहौल बहुत खराब है। ऐसे में रिश्ता लेकर जाना। चुप रहो तुम। तुमको किसने बोला अपना दिमाग लगाने को? और हम दुबई प्रधान हैं, माहौल खराब होने के डर से घर में छुप के नहीं बैठते।
बल्कि हम तो तूफानी रातों में अपनी नाव नदी में उतारने के आदी हैं। पापा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मिठाई खिलाने की? अरे तन मैंने सोचा खुशखबरी है तो क्यों ना मिठाई खिला दी जाए और चुपचाप खा लेते। वो कुछ नहीं होता उन्हें, उनकी जुबान का स्वाद ना बदल जाता। हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनी, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे बड़े बदतमीज लोगों, मेहमान नवाजी नहीं आती क्या तुम लोगों को? कल मेरे पापा भी आए थे, उनकी भी बेइज्जती कर दी और अब मेरे साथ भी वही कर रही हो। किस बात की अकड़ है तुम्हें? वैसे देखा ना तुमने हमारे रास्ते में आने का अंजाम? सगाई तो टूट ही गई है तुम्हारी, और ये बुढ़ाओ बिस्तर पे खिसट खिसट के यही मर जाएगा। और तू हमेशा कुंवारी रह जाए। तुझ जैसी घटिया लड़की ऐसा ही सोच सकती। तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे दादाजी बीमार है, बिस्तर पे है, उनके बारे में ऐसा सोचती हो तुम? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे पल्लवी, कभी माफ नहीं करेंगे। गलत फहमी है तुम्हारी। भगवान भी चाहे ना तब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो सब कुछ सही होने जा रहा है। अरे इसी बात की तो खुशखबरी देने आई थी मैं। मेरी और शांतनु की शादी तय हो रही है। पापा गए रिश्ता लेकर। तुम्हें तुम्हारा रिश्ता मुबारक हो, लेकिन अपनी खुशी का दिखावा लेकर तुम मेरे घर में मत आओ। निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो तुम, आओ। वैसे ये फल और मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें अपनी बिटिया का रिश्ता लेके कोनो खाली हाथ आता है का? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तूने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी बहन को थप्पड़ मारा? जब पापा वापस आएंगे ना तो तुम्हें इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। तनु हम बहुत शर्मिंदा है अपने परिवार के इस गलती। पापा और पल्लवी ने जो घटिया हरकत की है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं नकुल, मुझे माफ कर देना। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास माफी भी नहीं बची। तनु ऐसा मत कहो। नहीं नकुल, आज सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरे दादाजी की ये हालत है। तुम्हारे पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे दादाजी को मारने की। और ये सब क्यों, किस लिए? ऐसी हरकत एक इंसान किसी जानवर के साथ भी नहीं करता।
वो तुम्हारे पापा ने मेरे दादाजी के साथ किया है। उन्होंने बहुत गलत किया नकुल, बहुत गलत किया। तनु, हम जानते हैं कि हमारे परिवार ने गुनाह किया, बहुत घटिया हरकत की, लेकिन हमने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। हमने हमेशा तुम्हारे चेहरे पे खुशी चाही, तुम्हें दुनिया भर की हर चीज तुम्हें मिले। नहीं, तुम अपने प्यार में इतने अंधे हो चुके हो ना नकुल कि तुम्हें अपने खुशी के आगे किसी और की खुशी की कोई कीमत ही नहीं रही। तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था? इस रिश्ते ने तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर दी कि तुमने मुझे बद्दुआ दे डाली कि मेरा रिश्ता टूट जाए, ये शादी नहीं होगी। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा। याद है तुम्हें? तुमने मुझसे क्या कहा था? बहुत मुश्किलें आएगी, बहुत मुश्किलें, कहा था ना तुमने मुझसे? हाँ, याद है ना? क्या भूल गए? क्या फर्क रहा तुम में और पल्लवी में? वो भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है और तुम भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। तनु, ऐसा नहीं है। तनु, मैंने जो कुछ भी कहा जज्बात में आके कहा, मेरी बातों का गलत मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब चाहे गलत हो या ना हो, तुम्हारी बद्दुआ तो लग गई ना मुझे, टूट गई ना मेरी शादी। हाँ नकुल, देखा मेरे दादाजी की क्या हालत है। इससे बुरा क्या हो सकता है एक लड़की के साथ, बोलो? मुझे माफ कर दो तनु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बचपन से लेके आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारी खुशी ही चाहिए, सिर्फ खुशी। नहीं नकुल, अब तुम वो नकुल नहीं रहे। तुम अपने प्यार में अंधे हो चुके हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई दोस्ती नहीं रखनी है। तुमने मुझे बद्दुआ दे दिया और मुझे वो लग भी गई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हासिल नहीं होगी, कभी हासिल नहीं होगी। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। नकुल, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। निकलो यहाँ से। अरे भरत भाई साहब, जानकी भाभी कहाँ है भाई? दिख ही नहीं रहे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ, लेकिन भाई साहब भाभी जी यूं अचानक बिना बताए हुए आप लोग? अरे भाभी जी, आप कमाल कर रही। हमारा मन हुआ कि क्या बोलते हैं अंग्रेजी, सरप्राइज। आप लोगों को सरप्राइज दे दे। वैसे ये फल और मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? अभी अभी तो आप लोग पिछली बार आए थे तो इतने सारे फल वल लेके आए थे। भाभी जी, आप भी कमाल कर रही हैं। यानी एक बात बताइए हमको, यानी अपने बिटिया का रिश्ता लेके कोनो खाली हाथ आता है का? क्या हुआ? हमारा बात सुन के आप लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि अगर आप हमसे बात करके आते तो और भी अच्छा होता। तो बाबा जी, अब बात ये हो गई कि दुबे प्रधान को घर में आने के पहले बता के आना पड़ेगा। का भरत भाई, हमारा दोस्ती को हल्के में ले रहे हैं का? आपको तो पता ही है ना कि हमको ना करना आपके बस में नहीं है। चाचा जी, ना तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन आप ही हैं कि जिद पे अड़े। आजकल के लौंडों को हो क्या गया है? प्यार से समझा रहा हूं कि ये रिश्ता ना हुआ ना तो ये जो आलीशान घर में रह रहे हो ना, उस घर की जगह मैदान में नजर आओगे।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चाचा जी ना तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन आप ही हैं कि जिद पे अड़े। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमने कोनो बात का बुरा लगा हो या हमारे बोलने का ढंग अलग हो तो हम माफी मांग लेते हैं तुमसे। लेकिन देखो सच्चाई तो यह है ना, ये जो रिश्ता आज नहीं कल होना ही है तो आज ही कर देते हैं। क्या सही बोल रहे ना? और इसी में सबका खुशी है। अच्छा, इसमें सबकी राजी खुशी है? किसने कहा आपसे? किसने कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए खुश हूं? माँ, आपने कहा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, ये खुशफहमी आपने इन्हें दी है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शांतनु बेटा, तुम ऊपर जाओ। क्यों जाऊं मैं अपने कमरे में? मुझे भी सुनना है कि आप लोग क्या बात करते हैं। मेरे पीठ पीछे इतना ड्रामा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। देखो बेटा, ऐसा ही है कि बड़ों का जो फैसला है ना वो बड़ों को लेने। सही कह रहे हैं ना भाभी जी? बड़ों के फैसलों के चक्कर में घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है, और आप लोग अभी भी वहीं अटके हैं। देखिए, मैं आप लोगों से साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आप लोग मेरी जिंदगी से दूर रहिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। और हाँ, एक बात, मुझे ये रिश्ता नहीं करना है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। भारत भाई साहब, ये लौंडा कैसी बातें कर रहा है? इससे शादी नहीं करनी तो मैं ये क्या फल किसी की मैयत के लिए लेके आया हूं? भाई साहब, भाभी जी, समझाइए अपने लौंडे को, ऐसे शादी के लिए मना नहीं कर सकता वो। सालों इंतजार किया है मैंने, इतना खर्चा कर दिया इस रिश्ते के चक्कर में, और अब मना करेगा ये? सही कहा चाचा जी आपने, बहुत पैसा खर्चा किया आपने। 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। क्यों मां? जब पहली बार मुझे इस बारे में पता चला ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर आपके मुंह से ये सुनकर मुझे पता चल गया कि मेरे ये माँ बाप गलत थे। बेटा, शांतनु तू गलत समझ रहा है बेटा। हम तो जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। मेरी खुशी चाहिए, मेरी खुशी। इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपए के लिए नीलाम कर दिया। शर्म आती है मां मुझे अपने आप पर। आप लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत, लेकिन अब मैं इस गलती के सामने झुकने वाला नहीं। रुपए पैसे के दबाव में ना आज तक इस घर में कोई रिश्ता हुआ है, ना कभी होगा। और रही बात चाचा जी आपके पैसे की, तो आपका 1 करोड़ रुपया मैं सूद समेत आपको वापस कर दूंगा, लेकिन ये शादी मैं नहीं करूंगा। आजकल के लौंडों को हो क्या गया है? प्यार से समझा रहा हूं कि ये रिश्ता ना हुआ ना तो ये जो आलीशान घर में रह रहे हो ना, उस घर की जगह मैदान में नजर आओगे। याद रखना हमारी बात, घर पूरा तोड़ फोड़ के गिरवा दूंगा। उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। शांतनु ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। बोलिए पापा, साफ साफ बताइए। देखा बेटा, तुम ना ये अपना दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल मत लाओ, समझी ना? हम पे भरोसा है ना। देखो हम तुमको वादा
हम तुमका वचन दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी शांतनु से ही होगी, है ना जी? हाँ। समझाओ ना, तुम काम बोलते। क्या साईं राम की इच्छा के बिना मैं मेरी पत्नी, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी मुर्गियों का त्याग कर सकता हूँ? अहंकार विश्वास करने वाले को ये एहसास करवाता है कि उसके कर्म अथवा दुष्कर्म में उसके आराध्य की सहमति है। बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। तुम ये खेल कब तक खेलते रहोगे? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। शांतनु ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। देखा बेटा, तुम ना ये अपना दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल मत लाओ, समझी ना? हम पे भरोसा है ना। देखो हम तुमका वादा, हम तुमका वचन दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी शांतनु से ही होगी, है ना जी? हाँ। समझाओ ना, तुम काम बोलते।